गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे लीनियर मोमेंटम। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है। जो आपका किसी भी बॉडी का जो मास होगा और उस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी, उन दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या कहलाता है? लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है। सिंपल आपकी इसकी डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है। मोमेंटम आपका क्या है? मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होगी आपके मोमेंटम की, जिस साइड आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी दिशा में मोमेंटम की आपकी डायरेक्शन होगी। It is represented by vector p. Thus, if m be the mass of the body and vector v its velocity, जो आपको वेक्टर शो कर रहा है ना, ये वेक्टर आपकी डायरेक्शन शो करता है। ठीक है। देखो, it is a वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। कौन सी क्वांटिटी है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। और जो आपको ये जो वेक्टर शो कर रहा है ना, वेक्टर, ये आपको डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है। ठीक। और ये वेलोसिटी की भी डायरेक्शन शो कर रहा है वेक्टर। तो आपका लीनियर मोमेंटम क्या हो गया? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। ठीक। इसका ये फॉर्मूला V इक्वल mv। ठीक है। ये आपका लीनियर मोमेंटम हो गया। ठीक है। और जो आपकी मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो उसी दिशा में होगी जिस दिशा में आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है। जो इसका आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो मोमेंटम का, ठीक है, वो होगा आपका mL T⁻⁻1। ठीक है। ये होगा आपका डायमेंशन फॉर्मूला मोमेंटम का। ठीक है। जो आपके लीनियर मोमेंटम की जो यूनिट होगी, ठीक है, वो होगी आपकी, जो ये आपका मास है और ये वेलोसिटी है। मास की क्या होता है? किलोग्राम। और वेलोसिटी की क्या पढ़ी है हमने? मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी लीनियर मोमेंटम की? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये कौन सी क्वांटिटी है आपकी? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्या शो कर रहा है? आपकी डायरेक्शन। ठीक है। P इक्वल mv। ठीक है। जिस दिशा में मोमेंटम की वेलोसिटी डायरेक्शन होगी उसी दिशा में आपका मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ माने जाते हैं। न्यूटन्स के 3 लॉ होते हैं। आज हम स्टडी करेंगे फर्स्ट लॉ। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड टू स्टे एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड टू स्टे इन मोशन विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स बाय टू चेंज दैट स्टेट। इसमें ये कहा गया है, अगर कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है, ठीक है, तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई बॉडी आपकी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, जब तक वो उसी ही पोजीशन में रहेगी। ठीक है। ये इस पहला आपका न्यूटन्स लॉ है। ठीक है। जैसे कि देखो, कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। ये पेन देख रहे हो आप, पेन रखा है। ठीक है। वो ये रेस्ट में है इस टाइम, तो ये जब तक रेस्ट में होगा, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, जब तक ये पेन आपका रेस्ट में ही होगा। देखो, मैं अब एक्सटर्नल फोर्स क्या है, अब मैंने इस पेन को उठा लिया। ठीक है।
यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज कर दी तो इस पर क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ है, जब तो इसकी रेस्ट से ये हट गया है, ठीक है। और इस न्यूटन फर्स्ट लॉ में ये कहा गया अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में, तो जब तक रेस्ट या मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सा यही न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। और मोशन में अगर देखो, आपने देखा हो कोई साइकिल है वो जा रही है मोशन में है, उसे कोई साइकिल, ठीक है, मोशन में है, अगर उसे जब तक उसमें ब्रेक नहीं मारोगे, जब तक उसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो तुम मोशन में ही रहेगा। जब तुम एक्सटर्नल फोर्स पे अप्लाई करके ब्रेक मार दोगे तो रुक जाएगी। तो उसमें क्या हुआ, आपका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ नहीं। तो यही इसमें कहा गया है, ठीक है। सिंपल सी बात मैं दोबारा एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है तो वो जब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई बॉडी आपकी मोशन में है तो वो आपकी मोशन में जब तक रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, अगर कोई वस्तु रखी है, ठीक है, अगर मैं पेन का एग्जाम्पल दिया है और दे रहा हूँ, अगर कोई पत्थर पड़ा है, ठीक है, ग्राउंड पर, ठीक है, और रेस्ट में, तो उस रेस्ट में जाएगा। अगर उसे हम जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा कर उसे उठा कर हमने एक जगह से हटा दिया तो क्या हुआ, उसमें पोजीशन चेंज हो गई। क्या हुआ, पहले क्या हुआ, उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ ना, कोई भारी बल लगा है जब तो रेस्ट से हटा है, ठीक है। और मोशन में क्या है, जब कोई भी कार, कोई भी बाइक या साइकिल, कोई भी वस्तु अगर मोशन में है जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होकर नहीं किया जाए तो वो मोशन में रहेगा। कार जा रही है मोशन में, हमने ब्रेक मार दिए, एक्सटर्नल फोर्स जो हम ब्रेक मार रहे हैं लगा रहे हैं तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, तो वो जब भी तो उस मोशन से हट रही है, रेस्ट मार रही है। तो क्या हो गया इसमें सब में कि जब तक कोई वस्तु रेस्ट में है या मोशन में है तो जब तक रेस्ट या मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ है, ठीक है। इसे आप याद रखना, डेफिनेशन अपनी या तो इस वीडियो की हेल्प से लिख लेना या फिर अपनी आपकी कोई भी आपके पास बुक होगी उसमें दी होगी उसमें कर, ठीक है। आज मैंने आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करा दिया, ठीक है। लीनियर मोमेंटम बता दिया, द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मोमेंटम की वही डायरेक्शन होगी जो आपकी वेलोसिटी की होगी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, पी से इसे हम डिनोट करेंगे, ठीक है। और वेक्टर क्या शो करता है बेटा, डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। इफ़ द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड द यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपका जो डायमेंशन होगी इसकी होगी mL/-1, ठीक है। ये आपका लीनियर मोमेंटम हो गया आपका क्लियर। और न्यूटन फर्स्ट लॉ, कल हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। पहले आप फर्स्ट लॉ तैयार करना अपना और लीनियर मोमेंटम। कल मैंने आपको इनर्शिया भी पढ़ाया था, ठीक है। उसे 3 एग्जाम्पल दिए थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपने आप जो मैं करा रहा हूँ उसे आप रेगुलर अपनी तैयारी में करते रहना, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। आज के लिए इतना।